नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास ऐसे सॉल्यूशन शुरू कर दिए हैं। वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। तो यहाँ पर क्या संख्या है, 8, 12, 15, 20। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर लिख लीजिए 8, 12, 15 और 20 का लघुत्तम क्या होगा। तो लघुत्तम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 120 जो हुआ, तो 120 को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 120 को यदि हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा, 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना होगा। तो इसको जान रहे हैं, यदि हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या को बनाते हैं तो उसमें से हम क्या क्या गुना करने हैं ये आपको करना है। तो इसको 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ 30 क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको 30 को लिख देना है आपको। 30 को जैसे ही लिखेंगे वो संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 से हम क्या करेंगे, 30 से हम गुना करेंगे। तो 30 से गुना करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाता है, तो 120 आपका हो गया। इसमें क्या करेंगे, 30 से हम गुना करेंगे, कितना होगा, 3600 हो जाएगा। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आपका है 4, 9 और 10। 4, 9 और 10 आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे उसी तरह से। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जो 4, 9 और 10 का भाग दिया जाएगा, तो उसका लघुत्तम आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 4, 9, 10 हो गया। 4, 9, 10 का लघुत्तम क्या लिखेंगे, का लघुत्तम 4, 9 और 10 का यदि बच्चों आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको सोचना है। तो लघुत्तम निकाल के देख सकते हैं, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 आपका होगा। तो 2 दूनी 4 या 12, 12 या 36, 36 पंचे 180 हो जाता है। यहाँ पर 180 आपको लिख देना है। अब 180 को क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 5 से गुना करना होगा, जो ये आपको बताया जा रहा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमको बनाना है। ये सब हमको यहाँ का क्या लिखेंगे, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये आपके समझाने के लिए लिख लिए, बनाने के लिए 5 से गुना करने पर, ये लिख देंगे गुना करने पर। अब ये संख्या क्या है, गुना करने पर वो संख्या आपका क्या आ जाएगा, तो 180 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 900, जो कि आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपया दान में दिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन कितने लंबे चौड़े हैं। अगर आप 1764 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, यानी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को मालूम नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या हम क्या माने, x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहें एकत्र की गई राशि कितना जमा हुआ, एकत्र की गई राशि कितने राशि जमा हुआ है इसको भी हम देखेंगे। एकत्र की गई राशि, तो राशि कितना हो गया, x पर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यदि इसको निकालते तो इतना ही डबल से उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या करें, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1764। ये देखिए 1764 जो है इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ से बच्चों अब ध्यान आपको देना है कि 1764 जैसे है तो हम x की वैल्यू कितना निकलेगा, 1764 जैसे स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रूट अंडर लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1764 आपका हो जाएगा। और ये यदि हम स्क्वायर को लगाए तो ये इसका स्क्वायर यहाँ पर ये आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ से। अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड को निकाल दीजिए, कौन कौन सी संख्या से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2, फिर कीजिए 3 गुना 3, फिर गुना कीजिए 7 गुना 7। तो ये क्या है,
ये इसका आपका वर्गमूल का है। इसका हम निकालेंगे, इसको हम 1764 का हम गुणनखंड कर दिए। अब इसका यदि गुणनखंड किए तो संख्या इसका क्या होगा, जोड़ा लगा दीजिए इसको। यदि इसको हम जोड़ा लगा देते हैं तो कितना आता है, ये आपका 2 हो जाएगा, इसका ये दोनों में 3 हो जाएगा, ये दोनों में आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 7 कितना हो गया, 6 7 42 आपका हो गया। देखिए वही आपका आ गया। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, अतः विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 42। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 का हम अध्ययन करेंगे। शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियाँ बांटी और टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, जितने की पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफी बांटे तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो सॉल्यूशन के साथ इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए पंक्ति की संख्या कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या आपका कितना है, x हो गया, मालूम तो नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए अतः विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, x² हो जाएगा। जैसे आप बनाए 6 नंबर का वैसे ही बनेगा ये 7 नंबर का क्वेश्चन का। चलिए इसको लिखिए। तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए x² = 12,544। आपके बुक में जो दिया है 12,544, 12,544 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे x का वैल्यू यहाँ स्क्वायर है, तो x² जैसे है तो स्क्वायर को यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर में हम डाल देंगे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसका 12,544 का गुणनखंड करते हैं तो ये आपका इस तरह से आपका डिजिट आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ा निकाल लीजिए, इसका जोड़ा आ जाएगा, इसका जोड़ा में 1, इसका जोड़ा में 1, इसका जोड़ा में 1 और इसका जोड़ा में 1, यानी 1 2 3 4। यहाँ पर लिखिए 4, तो इस तरह से आप लिख लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना है, 7 में से 2 7 है तो 1 तो 7 को ले लेंगे। अब यदि इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 7 को गुना कर दीजिए, 16 7 कितना होगा, 112, यानी 112 आपका हो गया। अब यहाँ क्या पंक्तियों की संख्या, यहाँ पर लिखिए अतः पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपका कितना हो गया, तो 112 आपका है। यहाँ पर लिखिए 112, आंसर ये हो गया। अब कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या, अब इसमें से लिखेंगे तथा विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 12,544। प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया, यानी इसमें से आपका 2 आंसर हो गया। इस तरह से लिखने का प्रयास करें। अगर वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ कह रहा है आपका ये चौड़ाई है और ये आपका क्या है, 4 गुनी लंबाई है। तो ये कह रहा है इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए इसको दोस्तों बनाते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर समझते हैं। लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई आपका कितना है, x है, और इसमें से देखें माना आयत की लंबाई, यहाँ लंबाई कितना है, 4x है, तो यहाँ पर आप 4x लिखेंगे, ये आपका लंबाई हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जान रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1764। आयत की लंबाई यहाँ पर कितना क्षेत्रफल दिया है, 1764 दिया है। तो ये जो आपका क्षेत्रफल दिया है यहाँ 1764 को लिखेंगे। अब उसके बाद लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो लिखेंगे। आपका ये आपका चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना 4x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्यूशन करते चलिए। यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर में दिया है, तो इसको भी हम कैसे इसको बनाएंगे ये भी आपको समझना है। तो ध्यान रहे, यदि इस तरह से हिसाब रहे तो यहाँ पर गुना कर रहा है x और 4x है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1764 आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x पर स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा से लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1764 है, यहाँ आपका 4x गुना में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यदि ये आपका भाग में हो गया तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे। 1764 में 4 से यदि भाग देते हैं तो कितना आता है आपका, 441 आएगा। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, और यहाँ पर अब सॉल्यूशन क्या देखिए, एक्स स्क्वायर है और यहाँ कितना है, 441 है, तो इसको फिर आपको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स को निकालेंगे और ये स्क्वायर है, यहाँ पर रूट अंडर चढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब 441 को क्या करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए। तो कौन कौन संख्या से गुणनखंड होगा, तो लिखेंगे 3 गुना 3 7 गुना 7, ये जोड़ा और ये जोड़ा आपका हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 7, 3 और 7 को गुना करते हैं तो कितना होता है, 21 हो जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ क्या कहता है, आपने माना आयत की चौड़ाई, तो माना आयत की चौड़ाई आपका कितना आ गया, एक्स का वैल्यू निकला, एक्स बराबर कितना है, 21 आ गया। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपका चौड़ाई हो गया, यहाँ पर लिखेंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, और यहाँ लंबाई कितना है, 4x है। यहाँ लिखिए आयत की लंबाई, यहाँ आपका कितना है, 4x है, यानी 4 गुना 21 करेंगे तो 21 चौके कितना हो जाएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ आपका क्या है, ये आपका लंबाई निकल गया, ये चौड़ाई निकल गया और ये आपका लंबाई निकल गया। तो ये क्या है, दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।